एक डोली चली एक अर्थी। विदाई के समय टोनी की डोली उड़ती है, उसी समय चिंकी की अर्थी भी उड़ती है। रास्ते में आगे आगे डोली चल रही थी और पीछे पीछे अर्थी चल रही थी। अर्थी को देखकर टोनी रो। पूरी स्टोरी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। टोनी चिड़िया और चिंकी चिड़िया एक ही गांव में रहती थी। वे दोनों हम उम्र थी, इसलिए उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वे दोनों अपना सारा समय एक साथ ही बिताती थी, एक साथ खेलती थी, एक साथ खाना खाती थी और एक साथ ही स्कूल जाती थी। उन दोनों के घर भी बिल्कुल पास पास थे। एक दिन दोनों सहेलियां स्कूल से आने के बाद खेल रही थी, तभी टोनी की माँ उसे आवाज देकर बुलाती है। टुन्नी, चलो जल्दी घर आ जाओ, कब से धूप में खेल रही हो। नहीं माँ, मैं नहीं आऊंगी, मुझे चिंकी के साथ खेलना है। चिंकी, हाँ आंटी, थोड़ी देर और खेलने दीजिए ना। टोनी की माँ सोना चिड़िया उनके पास आती है और बोलती है, तुम दोनों सारा दिन तो एक दूसरे के साथ रहती हो, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा क्या। नहीं, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। चिंकी के बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकती। ऐसा नहीं होता बेटा, समय के साथ हर आदत को बदलना ही पड़ता है। हमें ऐसी कोई आदत नहीं बदलनी जो हमें एक दूसरे से अलग कर दे। कल को तुम दोनों जब बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारी शादी अलग अलग घर में हो जाएगी, तब तो तुम्हें अलग होना ही पड़ेगा। नहीं माँ, हम दोनों शादी करेंगे तो एक ही घर में, वरना कभी शादी नहीं करेंगे। सोना चिड़िया दोनों की इतनी गहरी दोस्ती देखकर बहुत खुश होती है। माँ, आज हम दोनों तुम्हारे सामने वादा करती हैं कि हम दोनों की डोली एक घर के लिए और एक ही साथ उठेगी। ठीक है बाबा, कर लेना दोनों एक ही घर में शादी, लेकिन अब चलो चलकर खाना खा लो। टोनी और चिंकी चिड़िया दोनों मिलकर खाना खाती हैं। अब कोई भी उनसे अलग होने की बात करता तो वह यही कहती कि शादी करेंगे तो एक ही घर में, वरना कभी शादी नहीं करेंगे। हमारी डोली एक साथ उठेगी। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं और दोनों सहेलियां बड़ी हो जाती हैं। उनकी उम्र शादी की हो जाती है। अब उनके माता पिता को उनकी शादी की फिक्र होने लगती है। एक दिन टोनी के मामा उसके लिए रिश्ता लेकर आते हैं। उस समय टोनी घर पर नहीं थी और रिश्ता एक बड़े घर से था, इसलिए टोनी की माँ हाँ बोल देती है। अगले दिन एक पक्षी अपने माता पिता के साथ टोनी को देखने आता है। टोनी उस समय घर पर ही थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। तब सोना चिड़िया उसे बताती है कि ये तुम्हें शादी के लिए देखने आए हैं। इतना सुनते ही टोनी आव देखती है न ताव, सीधा इस पक्षी को जाकर बोल देती है कि मुझे यह शादी नहीं करनी। मैं शादी वहीं करूंगी जहां मेरी दोस्त चिंकी चिड़िया की शादी होगी। बेचारे पक्षी अपना छोटा समूह लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद टोनी के माता पिता उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वह अपनी जिद पर ही अड़ी रहती है। टोनी और चिंकी दोनों के माता पिता उनकी शादी को लेकर काफी चिंतित रहते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन लक्की कबूतर बहुत खुशी खुशी घर आता है। अरे सुनती हो, जल्दी यहाँ आओ, बहुत बड़ी खुशी की खबर लेके आया हूँ। अब बताइए भी, बात क्या है। मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसके 2 भांजे हैं जो शादी के लायक हैं, तो मुझे लगता है हमें टूनी और चिंकी के रिश्ते की बात उनसे करनी चाहिए। लेकिन उनका परिवार कैसा है, पक्षी करते क्या हैं, हमें कुछ भी तो पता नहीं। मैंने सब पता कर लिया है, उनका परिवार बहुत अच्छा है, दोनों पक्षी डॉक्टर है। चिंकी और टूनी दोनों के माता पिता को यह रिश्ता बहुत अच्छा लगता है कि चलो अच्छा है, दोनों की शादी एक ही घर में हो रही है। रिश्ते की बात पक्की हो जाती है और शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। सभी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। बहुत इंतजार के बाद शादी का दिन आ जाता है। पूरे घर को फूलों से सजाया गया था। दोनों चिड़िया दुल्हन बनकर खड़ी बारात का इंतजार कर रही थी। देखो टोनी, आज हमारे बचपन का सपना पूरा हो रहा है। टोनी और चिंकी चिड़िया आज बहुत खुश थी। तभी उन्हें बारात के आने की आवाज सुनाई देती है। लगता है बारात आ गई, हम भी बारात देखने चलते हैं। वे दोनों छत पर से बारात देखने लगती है। बारात देखते देखते अचानक चिंकी का पाँव फिसल जाता है और वह छत से बिजली की तारों पर गिर जाती है। उसे जोर का झटका लगता है और वह नीचे गिर जाती है। चिंकी को नीचे गिरता देख चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अरे भागो, दुल्हन गिर गई, देखो दुल्हन गिर गई। हर तरफ
शोर मचा हुआ था। टोनी दौड़कर नीचे जाती है। सभी ने चिंकी चिड़िया को घेर रखा था। टोनी उसके पास जाती है तो देखती है कि चिंकी मर चुकी है। वह रोने लगती है। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ थी, अब मातम के बादल छा गए थे। सब रोए जा रहे थे। टोनी को संभालने वाला वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद टोनी की सास सोना चिड़िया के पास आकर बोलती है, इतनी बड़ी अनहोनी होने के बाद अब हमें यह शादी कुछ दिनों के लिए आगे किसका देनी चाहिए। सोना चिड़िया को भी यह बात सही लगती है, लेकिन तभी टोनी बीच में ही बोल पड़ती है, नहीं, ये शादी आज ही होगी। मैं अपनी सहेली की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। हम दोनों की डोलियां तो एक साथ नहीं उठ सकी, लेकिन मेरी डोली और चिंकी की अर्थी एक साथ जरूर उठेगी। बोलते बोलते वह फिर से फूट फूट कर रोने लगती है। टोनी की बात को कोई ना नहीं बोल पाया। टोनी की शादी हो जाती है। विदाई के समय टोनी की डोली उड़ती है। उसी समय चिंकी की अर्थी भी उड़ती है। रास्ते में आगे आगे डोली चल रही थी और पीछे पीछे अर्थी चल रही थी। अर्थी को देखकर टोनी रोए जा रही थी। तभी अर्थी से चिंकी चिड़िया की आत्मा निकलकर टोनी के पास आती है और बोलती है, अरे ओ टोनी, तू रो क्यों रही है? देख, आज तो कितना खुशी का दिन है। हमारा बरसों का सपना पूरा हो गया। क्या फायदा इस खुशी का जिसमें तू मेरे साथ नहीं है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तेरे साथ रहूंगी। यह कहकर चिंकी की आत्मा डोली के साथ उसके ससुराल चली जाती है। चिंकी के शरीर को जला दिया जाता है, लेकिन आत्मा तो अमर थी और टोनी के साथ थी। तो बच्चों, बताइए आज की स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।